नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगा स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। मैंने इस वीडियो में स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर पूरी जानकारी दी है कि आप यहां तक कैसे जाएं, कहां रुकें, कितना खर्चा होगा। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आपको केवड़िया पहुँचना होगा। केवड़िया जाने का सबसे आसान तरीका है वडोदरा तक। इंडिया के सभी मेजर सिटीज़ से बस और ट्रेन वेल कनेक्टेड है वडोदरा तक। अगर वहाँ से आपको आपकी सिटीज़ से अगर आपको वडोदरा तक की बस और ट्रेन नहीं मिलती है तो आप लोग सूरत और अहमदाबाद से भी आ सकते हैं। सूरत से वडोदरा तक की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर्स है और अहमदाबाद से वडोदरा तक की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। वडोदरा पहुँचने के बाद आपको वहाँ से केवड़िया तक के लिए बस लेनी पड़ेगी जो कि 80 से 150 रुपये तक चार्ज करती है और इसकी दूरी 90 किलोमीटर की है। इसके अलावा अगर आप द्वारिका या सोमनाथ घूमने आए हुए हैं और आपके पास एक दिन का समय बच रहा है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ट्रेन इजीली अवेलेबल है वडोदरा तक की। अगर मैं बात करूं कि केवड़िया से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक कैसे पहुंचें तो आपको केवड़िया बस स्टैंड से पार्किंग एरिया तक यानी जहां पर श्रेष्ठ भारत भवन बना हुआ है वहां तक आपको ऑटो से जाना होगा। अगर आप लोग अपनी पर्सनल कार से भी जाते हैं तो भी आपको वहीं तक की परमिशन मिलेगी जाने की। फिर उसके आगे से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की बस लेनी पड़ेगी जिसका किराया लगभग 30 रुपये होता है और वो एंट्री टिकट में इंक्लूडेड है। अगर आप लोग सी प्लेन से जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं? साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए सी प्लेन के 2 टाइमिंग पर निकलते हैं। एक सुबह 10 बजे निकलता है और एक दोपहर में 1:30 बजे। दोनों ही लगभग 50 मिनट में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंच जाते हैं। अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद रिवर फ्रंट तक आना है वापस आपको तो उसके लिए भी 2 टाइमिंग दिए हुए हैं। एक 11 से 11:15 के बीच में चलता है मॉर्निंग में सी प्लेन और दूसरा लगभग 2:40 से 2:45 के बीच में सी प्लेन स्टैचू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद तक वापस आता है। इसके टिकट 1600 टू 3500 तक रहते हैं। ये जो चार्जेस हैं ये बढ़ते घटते रहते हैं। चार्जेस में वेरी डेली, तो आपको चार्जेस का एग्जैक्ट प्राइस तो वहीं पर जाकर पता पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में आप होटल कौन सा लें तो गुजरात सरकार के होटल्स बहुत सारे बने हुए हैं बट वो बहुत महंगे हैं। इसके अलावा श्रेष्ठ भारत भवन बना हुआ है, वहाँ का जो किराया है वो 2400 मिनिमम है। इसके अलावा BRG बजट स्टे है, वहाँ का जो किराया है वो 470 रुपीज़ है पर पर्सन का। इसके अलावा वहाँ पे लग्जरी टेंट सिटी भी बने हुए हैं जिसके चार्जेस या जिनके पैकेजेस जो हैं वो 3000 से 5000 तक रहते हैं। आपको इन सभी होटल्स की जो बुकिंग है वो आपको ऑनलाइन करवानी पड़ेगी। कोरोना की वजह से ऑफलाइन नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप जाके बुक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे www.souticket.in पर। अगर मैं बात करूं एंट्री टिकट की तो आपको वो भी ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी जो मैंने वेबसाइट बताई अभी www.souticket.in पर। तो एंट्री टिकट यहाँ पर 2 टाइप की हैं, एक नॉर्मल एंट्री टिकट और एक व्यूइंग गैलरी। एंट्री टिकट का जो एडल्ट का रेट है वो 120 रुपीज़ है प्लस 30 रुपीज़ बस का किराया है, तो आपको 150 रुपये में एक एडल्ट का फेयर पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं बच्चों की तो 3 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों का जो किराया है वो 60 रुपीज़ प्लस 30 रुपीज़ फेयर इक्वल टू 90 रुपीज़ हो जाता है। फिर आता है व्यूइंग गैलरी जो टिकट है उसका चार्जेस है 350 रुपीज़ प्लस 30 रुपीज़, तो 380 रुपीज़ पर एडल्ट हो जाता है। और 3 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए 200 रुपये प्लस 30 रुपये यानी 230 रुपये हो जाता है। 3 साल से कम बच्चों के लिए कोई चार्जेस नहीं है। अगर मैं बात करूं व्यूइंग गैलरी टिकट और नॉर्मल एंट्री टिकट में क्या डिफरेंस है तो व्यूइंग गैलरी टिकट जो है वो आपको 135 मीटर ऊपर तक लेकर जाएगा जहां पर आप सरदार सरोवर डैम देख सकते हैं। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे म्यूज़ियम बना है जहां पर सरदार पटेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑडियो विजुअल गैलरी भी है। फिर आप वहां से वैली ऑफ फ्लावर भी जा सकते हैं, सरदार सरोवर डैम भी देख सकते हैं। और नॉर्मल एंट्री जो टिकट है वो सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैर तक ही जाएगा। आप लोग नॉर्मल एंट्री टिकट से ऊपर नहीं जा सकते हैं।
यहाँ का जो टाइमिंग रहता है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम की 6 बजे तक रहता है। मंडे को बंद रहता है। अगर मैं लेज़र शो की बात करूँ तो लेज़र शो जो स्टार्ट होता है वो 7:30 पर स्टार्ट होता है। इसके अलावा अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने आना चाहते हैं तो अगर सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमना आना चाहते हैं तो एक दिन आपके लिए सफिशेंट है पूरा। अगर आसपास की लोकल साइट सीइंग भी करना चाहते हैं तो 2 दिन सफिशेंट है। इसके अलावा आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के वहीं पर फूड कोर्ट बना है, वहाँ पर आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा ईज़िली। अगर मैं बात करूँ बजट की तो वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी आना और जाने का जो खर्चा है वो मैं बताऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले तो बस या फिर ऑटो का खर्चा जो है वो 500 रुपये तक आएगा। होटल्स का 470 रुपीज़। फूड और मील्स की बात करें तो 700 रुपीज़, जिसमें खाना नाश्ता डिनर इंक्लूड है। और व्यूइंग गैलरी टिकट 380 रुपीज़। तो टोटल जो खर्चा बैठता है यहाँ पर वो 2050 रुपये बैठता है मिनिमम एक पर्सन का, वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी आना और जाने के लिए। सारी गुफाएं हैं, बड़े बड़े पत्थरों के बीच से आपको जाना पड़ता है हनुमान मंदिर तक। अगर आप लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं तो बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे रिवर फ्रंट साइकिलिंग जो है वो 250 रुपीज़ चार्जेस हैं। इसके अलावा रिवर फ्रंट कपल साइकिलिंग 400 रुपीज़। देन रिवर फ्रंट इलेक्ट्रिक साइकिलिंग जो है वो 400 रुपीज़ है, चार्जेस हैं उसके। रिवर राफ्टिंग एट खालवानी तो चार्जेस उसके 1000 रुपीज़ हैं। सरदार सरोवर बोटिंग जो है वो आप 290 रुपीज़ में कर सकते हैं। एकता क्रूज़ जो है वो 400 रुपीज़ अप्रॉक्स पड़ जाता है आपको। अगर आप हेलीकॉप्टर राइड करना चाहते हैं तो 2900 यानी अप्रॉक्स 3000 रुपये की हेलीकॉप्टर राइड करवाएंगे वो सिर्फ 10 मिनट के लिए।